राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता लिखने वाले कवियों में तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान करने वाले कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष द्विवेदी युग के महान कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में मैं नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। नर हो न निराश करो मन को द्विवेदी युग के महान कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। सच पूछा जाए तो यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह एक बहुत ही छोटी कविता है। यही नहीं, यह एक बहुत ही सरल कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र को आलस्य त्याग कर कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने देश के गौरव व स्वाभिमान की रक्षा हेतु सदैव अच्छे कर्म करने की बात भी कही है। यह कविता उन्होंने मानव मात्र को संबोधित कर रची है तथा मानव मात्र को कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए हैं। कवि मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में मानव रूप में जन्म लिए हो, अतः तुम्हें अपने मानव होने का गर्व होना चाहिए। तुम इस संसार के श्रेष्ठतम प्राणी हो, अतः तुम ऐसा कर्म करो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम संपूर्ण संसार में गूंजता रहे। याद रहे, जीवन की सार्थकता केवल अच्छे कर्म करने में है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने मन को हताश या निराश मत करो। हमेशा प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करो और आगे बढ़ो। अतः कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम बहुत ही बलवान हो, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। अतः तुम कभी भी अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो, बल्कि कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम इस संसार में सदैव अमर हो जाओ। इस संसार में तुम्हारा नाम सदैव गूंजे। सोचो, तुम्हारा जन्म इस संसार में आखिर
किस लिए हुआ है। अवश्य ही एक विशेष कारण बस हुआ है। अतः तुम बेकार बैठकर अपने जीवन को व्यतीत मत करो। इस प्रकार समय को बर्बाद मत करो। हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहो। हाँ, कुछ अच्छा काम करो जिससे समाज में तुम्हारा जय जयकार हो। हे मानव, तुम कभी भी अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि तुम इस संसार के श्रेष्ठतम प्राणी हो। तुम हमेशा यह याद रखो कि बहुत परिश्रम के बाद तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है। अतः चुपचाप न बैठकर इस शरीर का कुछ तो तुम उपयोग करो, अर्थात तुम इस शरीर को समाज तथा देश के हित में लगा दो, ताकि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यही नहीं, तुम्हें अपने देश के गौरव का भी ध्यान होना चाहिए। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे देश के गौरव को ठेस पहुंचे। अतः तुम समय रहते संभल जाओ। याद रखो, समयानुसार किया गया अच्छा कार्य या अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं होता है। समय का सदुपयोग करो। हे मनुष्य, तुम इस संसार को कल्पना समझकर या बुरा सपना समझकर मत जीवन व्यतीत करो। जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता स्वयं चुनो। तुम्हें सहारा देने के लिए ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने मन को हताश व निराश मत करो, बल्कि सदैव मुस्कुराते हुए कर्म करते हुए आगे बढ़ो। हे मनुष्य, यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि यह देश हमारा है। तुम्हें अपने देश का हमेशा ध्यान होना चाहिए। इस देश की मान मर्यादा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः भले ही सब कुछ चला जाए, परंतु हमारे देश का मान सम्मान नहीं जाने पाए। अतः तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, बल्कि तुम ऐसा कर्म करो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम चारों तरफ गूंज उठे। इस तरह तुम मर कर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। याद रखो, जिन लोगों ने इतिहास में अपनी जगह बनाई है, उन्होंने सदैव देश के हित के लिए ही काम किया है। अतः तुम भी देश के हित के लिए काम करो। यही नहीं, चाहे कुछ भी अड़चन क्यों न आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, लेकिन अपने कर्म का त्याग मत करो। सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो जो देश के हित में है। कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। याद रखो, ईश्वर ने कुछ करने के लिए हमें दो हाथ दिए हैं ताकि तुम कर्म करो। यही नहीं, ईश्वर ने हमें जरूरत की सभी चीजें दिए हैं ताकि हम उसका उपयोग करें। उन्होंने इस संसार में हमारी जरूरत की सभी चीजें मौजूद कर दी है ताकि हम उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। अतः तुम उठो और उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करो। यदि तुम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हो तो बताओ, फिर यह दोष किसका है? कौन इसके लिए दोषी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो, सदैव कर्म करो।
कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु या धन या दुर्लभ वस्तु है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। याद रखो, ईश्वर सहायता के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अलभ्य या दुर्लभ नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने मन को छोटा मत करो। तुम कभी भी अपने मन को हताश व निराश मत करो। अपने सामर्थ्य पर विश्वास करो। अपने मन को कभी भी कमजोर मत समझो। केवल सच्चे मन से मुस्कुराते हुए कर्म करो और तुम आगे बढ़ो। कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में मानव रूप में जन्म लिए हो, अतः तुम किस सम्मान के योग्य नहीं हो। सोचो, इस संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसे तुम भोग नहीं सकते हो, अर्थात जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे मनुष्य, तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो जिसकी संतान हम सभी हैं। याद रखो, ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हम में किसी तरह का भेदभाव भी नहीं है। हम सभी एक समान हैं। फिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर नहीं सकते हो। इसे हमेशा याद रखो। हम सब ईश्वर की संतान हैं। फिर हमारे लिए कोई भी काम कठिन आखिर कैसे हो सकता है। हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि हम सभी तरह के सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए अंत में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सदैव कर्म करो। तुम कभी भी किसी बात को लेकर न तो दुख प्रकट करो और न ही व्यर्थ का विवाद करो और न ही भाग्य के चक्कर में पड़कर तुम चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा करना केवल मूल्यवान समय को बर्बाद करना है। याद रखो, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बदल देता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य को बदल देने की शक्ति रखता है। अतः तुम सदैव अपने काम में व्यस्त रहो। सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम सदैव आगे बढ़ो। अपने जीवन को देश हित के लिए कर्म करते हुए सार्थक करो। हे मनुष्य, याद रखो कि एकमात्र परिश्रम ही मनुष्य का विधि यानी नियम या कानून या ढंग या भाग्य होता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल देता है, दुख को सुख में बदल देता है। इस संसार में जीवन में सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिश्रम करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं। अतः हमें कभी भी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा व लगन के साथ परिश्रम करते रहना चाहिए। हे मनुष्य, अतः तुम सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि कार्य करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। याद रखो, बिना काम के जीवन को धिक्कार समझो। तुम एक मनुष्य हो, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, अतः तुम कभी भी निराश मत हो, अर्थात तुम कभी भी अपने मन में निराशा व हताशा को मत आने दो। तुम केवल सच्चे मन से
कर्म करो और आगे बढ़ो। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता मानव मात्र को संकट व संघर्ष के क्षणों में एक आत्मबल या संबल प्रदान करती है। यह कविता एक निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करती है। यह कविता मानव मात्र को एक नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश और नई ऊर्जा प्रदान करती है। यही नहीं, यह कविता सच्चे अर्थों में मानव को मानव होने का गौरव प्रदान करती है तथा एक कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है कि हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशावादी होना चाहिए और कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यह कविता यानी नर हो न निराश करो मन को कविता निराश व्यक्ति के मन में आशा की ज्योत जगाती है, निराश व्यक्ति में नवजीवन का संचार करती है। इस कविता से मानव होने का सही अर्थ मिलता है। यह कविता मानव जीवन के अस्तित्व को उजागर करती है, अतः यह एक बहुत ही प्रेरणास्पद कविता है। नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक प्रेरणादायी कविता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की गलतियां दिखलाई देती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।